नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आशापुर में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में। और ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या है? बिग बैंग है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटनर ने 1894 से 96 ईस्वी में, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटन ने 1894 से 96 में। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस। पोलैंड के थे ये, ठीक है। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। और ये कहाँ के थे? पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने? कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने, ठीक है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? टॉलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने? टॉलमी ने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्सेन केपलर ने, जर्मनी के थे, ठीक है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। जोहान्सन केपलर ने कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हम्बल ने 1920 में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हम्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विस्तार 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। सौरमंडल का विकास कब से है? 4.5 अरब पूर्व से है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसान है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हेनड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था, जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कब तक है? 13 मिलियन वर्ष है। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड का व्यास 10 पे 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 पे 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किमी या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उन्हें कहा जाता है दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा
मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। नेबुला हानिकारक है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। हानिकारक नहीं है, नेबुला निहारिका है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला है ओरियन। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन है। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा सभी एग्जामों के लिए। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, डार्क स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस डार्क स्टार है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। आगे देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। वह सीमा जिनके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु में ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल में होती है। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। तारे 94 हैं। आगे देखते हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, उसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरूण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल, उसके बाद क्या है? बुध है, घटते क्रम में। आगे देखते हैं। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण है। ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र होता है, उसको कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 होता है। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट होता है या कोरोना बोलते हैं उसको। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का उत्तरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वर्मंडल क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन 71% है सूर्य में, हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 10.9 गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य का आकार पृथ्वी से 10/9 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किमी है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है। सूर्य ग्रहण होता है
जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आगे देखते हैं। सौरमंडल एक दृष्टि में देखते हैं। ठीक है, सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह, भारी ग्रह क्या है? कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? सौरमंडल में बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध या मरकरी बोलते हैं उसको। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है। आगे देखते हैं। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण एवं नेपच्यून है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण एवं नेपच्यून बोलते हैं उसको। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में हुआ था। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में हुआ था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल व तथा वरुण है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण है। आगे देखते हैं। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण तथा यूरेनस है। लेटा हुआ ग्रह अरुण तथा यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में हुआ था। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में हुआ था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को। भोर या सांझ का तारा शुक्र या वीनस को कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भोर या सांझ का तारा शुक्र एवं वीनस है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के हैं। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या कितनी है? 7 है। शनि ग्रह में वलय या छल्ला की संख्या कितनी है? 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो हैं। सबसे तेज व सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे तेज व सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है 88 दिन में। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है 88 दिनों में। ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है।
सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट या 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड बोलते हैं। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किमी है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किमी है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरेस खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। आगे देखते हैं, बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को कहते हैं, जिसे एम या सेरेंस या एरीस कहते हैं। प्लूटो खोज 1930 में टॉम बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाया। कब? 2006 में प्राग बैठक में। अब देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किसने किया? जॉर्ज लेमिंटन ने किया था। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारेंस है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बी व सी। शुक्र व बुध के पास कोई उपग्रह नहीं, सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। पहला क्वेश्चन है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष एक मात्रक है दूरी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेंस। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ए व बी दोनों सही है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻12 किमी होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच होते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है? हिग्स बोसान है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है,
भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 3600 किमी। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो है बौना ग्रह, प्लूटो है बौना ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध, 88 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन कहलाता है शुक्र, पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किमी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? जोर्डनेस केपलर है। अगला क्वेश्चन है, हमारी सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है धूमकेतु। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संघटक है? ए व बी, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हैं, सूर्य के मुख्य घटक संघटक हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का। तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। वीडियो के लास्ट तक बनने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।